एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अपनी फीमेल लीड वेवे को, जो कि किसी को मैसेज कर बता रही होती है कि बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मैं क्लास के लिए लेट पहुंचूंगी। अब जब वो यहाँ बारिश के रुकने का वेट कर ही रही होती है, तभी पीछे से कोई पर्सन आकर गलती से उसे अम्ब्रेला मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा मेल लीड है, जिसका नाम सी चोंग है। जैसे ही वेवे नीचे गिरती है, उसके हाथ से कुछ इलेक्ट्रिक वेव्स निकलती हैं और वो वेव जिन लोगों पर भी पड़ती हैं, वो सभी अपने आसपास वाले लोगों को किस करने लग जाते हैं। पर सी चोंग तो उसे देखे बिना यहाँ से चले जाता है। वेवे फिर हमें अपने बारे में बताती है कि जब से वो पैदा हुई थी तभी से उसकी बॉडी में स्टैटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से जैसे ही उसकी हार्ट बीट फास्ट होती है तो उसकी बॉडी में से पिकाचो की तरह एक शॉक वेव निकलती है। वो वेव जिसके ऊपर भी पड़ती है वो अपने पास वाले पर्सन के साथ प्यार में पड़ जाता है, लेकिन एक तरीके से फेक लव होता है क्योंकि ये सिर्फ 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। पर अपनी इस सुपर पावर की वजह से वो काफी बार परेशानी में भी फंस चुकी है। वेवे अब जैसे ही क्लास पहुंचती है तब वो बारिश की वजह से भीग गई थी और साथ ही साथ वो लेट भी हो गई थी। टीचर उसे बोलती है क्लास तो खत्म होने वाली, तुम अब आ रही हो। तो वेवे टीचर से सॉरी बोलती है और कहती है कि एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मैं टाइम पर नहीं आ पाई, इसीलिए टीचर उसे क्लास में ले लेती है। क्लास के बाद वेवे एक कैफे में जाती है जहाँ पर उसकी रूममेट यूशिन भी काम करती है। तो वो उससे पूछती है कि तुम मीटिंग में क्यों नहीं आई, टीचर तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। यूशिन बोलती है कि मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि मेरा पार्ट टाइम जॉब रहता है, इसीलिए मैं ये सब काम नहीं कर सकती। यहाँ वेवे अपनी फ्रेंड दाइशी से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम आज सुबह मुझे पिकअप करने के लिए क्यों नहीं आई, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि इसको ही सुबह वेवे ने मैसेज किया था। तो वो उसे बताती है कि मुझे लगता है कि मुझे किसी पर क्रश है। यहाँ फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि दाइशी अपनी कॉलेज के स्विमिंग टीम का इंटरव्यू लेने के लिए जाती है, जहाँ जैसे ही स्विमिंग टीम के चैंपियन सी चोंग की एंट्री होती है तो दाइशी तो बस उसे देखती रह जाती है और उसके बारे में पूछने की बजाय खुद के बारे में बताने लग जाती है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ दिंगी बोल देता है कि तुम अपने बारे में क्यों बता रही हो, उसके बारे में पूछो ना। तो वो उससे कुछ सवाल करती है और फिर पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो फिर तुम रिलेशनशिप और स्विमिंग एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हो। सी चोंग बोलता है कि लव नाम का वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है और ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है, जिससे दाइशी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। प्रेजेंट में दाइशी वेवे से बोलती है कि मैं सच में सी चोंग को बहुत पसंद करने लगी हूँ, तो इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वेवे बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मैंने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगी। दाइशी उसे मनाने के लिए बोलने लगती है कि तुम्हारी जगह मसाज वाली क्लासेस में अटेंड कर लूंगी, क्योंकि प्रोफेसर तो वैसे भी तुम्हें नहीं जानते, और अगर तुमने मसाज क्लासेस अटेंड की तो तुम अपनी पावर से लोगों को हर्ट कर दोगी। जो सुनकर वेवे कुछ सोचने लगती है और फिर वो अपनी टीचर से बात करने के लिए जाती है, जहाँ वो उन्हें बोलती है कि टीचर मैं इकोनॉमिक क्लासेस अटेंड कर लूँगी मसाज क्लासेस की जगह, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को मसाज देने के लायक हूँ। जो सुनकर टीचर बोलती है कैसा तुम्हारा बकवास से एक्सक्यूज़ है, और अगर तुम्हें मसाज की जगह इकोनॉमिक्स चूज़ करना है तो इसके लिए तुम्हें अपने एग्जाम में 90 मार्क्स लेकर आने होंगे, तभी कुछ हो सकता है। ये बोलकर टीचर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वेवे दरवाज़ा खोलकर टीचर के पास जाने वाली होती है तभी एकदम से वहाँ पर सी चोंग आकर दरवाज़ा खोलने के लिए उसके हाथ पर हाथ रख देता है, पर फिर दोनों ही हाथ हटा लेते हैं और एक दूसरे को इशारा करके दरवाज़ा खोलने के लिए बोलने लगते हैं। जिन दोनों को इस तरह देखकर डिंगी खुद ही दरवाज़ा खोल देते हैं और बोलता है कि ये इतना भी मुश्किल काम नहीं था। वेवे जैसे ही अंदर जा रही होती है तभी उसकी नज़र सी चोंग की शूज़ पर पड़ती है और बोलती है कि अच्छा तो तुम ही वो पर्सन हो जिसने मुझे सुबह लाइब्रेरी के बाहर गिरा दिया था। सी चोंग बोलता है कि अच्छा तुम ही वो लड़की हो जिसने मेरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, चलो जाओ, मैंने तुम्हारी माफ़ी को एक्सेप्ट करता हूँ। अब इससे पहले कि वेवे मुड़कर उससे कुछ बोल पाती तभी धक्का लगने की वजह से वो उसके ऊपर गिर जाती है। जिन दोनों को इस तरह देखकर क्लास में सभी लोग हूटिंग करने लग जाते हैं और किस करने को बोलते हैं, इसलिए वेवे वहाँ से चुपचाप भाग जाती है और डिंगी सी चोंग को बोलते हैं कि आजकल लड़कियां ना कुछ ज़्यादा ही ओपन हो गई है। शाम को हम दाइशी को देखते हैं जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही थी। उसमें वहाँ पर कुछ लोग उसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या सी चोंग सिंगल है, तो बोलती है कि फिलहाल तो वो सिंगल है लेकिन जल्दी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। उसी वक्त रूम के अंदर वेवे आ जाती है तो दाइशी अपना लाइव स्ट्रीम बंद करके उसके पास जाकर पूछने लगती है कि क्या टीचर मान गई है। तो वेवे उसे बताती है कि अगर वो फाइनल एग्जाम में 90 या फिर उससे ज़्यादा स्कोर कर पाई तभी कुछ हो सकता है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। दाइशी बोलती है कि मैं मसाज क्लास लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, इसके बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, इसलिए वेवे मान जाती है। तभी वहाँ पर जुनजुन नाम की एक लड़की फ्रूट्स लेकर आती है जो कि बहुत ही कम बोलती थी और इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी, जिसे देखकर दाइशी को तो लग रहा था कहीं गूंगी वगैरह तो नहीं है, पर वेवे उसकी गलतफहमी दूर कर देती है। अगले दिन हम सी चोंग को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पर इनकी कोच उन्हें बताती है कि 2 महीने के अंदर कंपटीशन होने वाला है, इसलिए तुम सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। इसी बीच हम देखते हैं कि वेवे दाइशी के साथ यहाँ पर आ जाती है, जो कि कोच से आकर बोलती है कि मैं रिहैबिलिटेशन क्लास से हूँ
और मैं रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए स्विमिंग टीम के मेंबर्स को मसाज दूंगी, जिसके लिए कोच भी मान जाती है और वो सीचोंग को बुलाती है। पर जैसे ही सीचोंग और वेवे एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। सीचोंग बोलता है कि अच्छा, तो तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो, जो देखकर वेवे भी ऑकवर्ड फील करती है और वो कोच से बोलती है कि मैं बाद में आ जाऊंगी, लेकिन कोच बोलती है कि नहीं, अभी करो जो करना है। इसीलिए वेवे उससे बदला लेने के लिए सबसे पहले जोर जोर से उसके शोल्डर पर मसाज देती है और वो जैसे ही नी पर मसाज करने वाली होती है तभी सीचोंग उठ जाता है और उससे दूर होने के चक्कर में वो पूल में ही गिर जाता है। फिर वो बाहर निकल कर बोलता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। ये बोलकर वो यहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन दाइशी उसे रोक लेती है और पीछे से वेवे उस पर अपनी इलेक्ट्रिक पावर्स यूज करने ही वाली थी, लेकिन तभी वो वहाँ पर किसी को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और सीचोंग यहाँ से चला जाता है। बाहर आकर दाइशी वेवे से पूछती है कि भला तुम रुक क्यों गई थी, तो वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी किसी पुराने फ्रेंड को यहाँ पर देखा। और फिर वो उसे बोलने लगती है कि तुम चिंता मत करो, सीचोंग को मैं संभाल लूंगी। इसीलिए वो उसे मैसेज करती है कि आज जो कुछ भी हो उसके लिए सॉरी और क्या हम दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन सीचोंग उससे मिलने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद हम सीचोंग को देखते हैं जिससे कॉलेज के बाहर उसकी मॉम मिलने के लिए आती है। वो उसके लिए काफ़ी सारे स्नैक्स लेकर आई थी और उसे ये सभी अपने रूममेट्स के साथ शेयर करने को बोलती है। फिर जब वो यहाँ से जाने वाली होती है तब वो उसे बता देती है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स अभी भी कॉलेज के अंदर ही है। इसीलिए सीचोंग उन्हें लेने के लिए बाहर जाने लगता है, जिसे जाता हुआ देखकर वेवे भी उसका पीछा करती है। रास्ते में वो दाइशी को भी कॉल करके वहाँ पर आने के लिए बोल देती है ताकि वो इस बार उसे शौक देकर दाइशी के प्यार में गिरा सके, लेकिन दाइशी तो आने से पहले अपना पूरा मेकअप करने लगती है। सीचोंग का पीछा करते करते वेवे भी अब डेटा रूम की बाहर पहुंच जाती है और दाइशी को मैसेज करके जल्दी से वहां पर आने को बोलती है। डेटा रूम के अंदर सीचोंग जब अपनी रिपोर्ट्स ढूंढ रहा होता है तभी उसे एहसास होता है कि कोई वहां पर है, इसलिए वो फटाफट से अपनी रिपोर्ट्स लेकर वहां से भाग जाता है। वेवे जब बाहर आती है तो उसे दाइशी वहां पर मिलती है, इसलिए वो भी उसे साथ लेकर सीचोंग के पीछे पीछे जाने लगती है। बाहर जैसे ही बाकी लड़कियां सीचोंग को देखती हैं तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन सीचोंग उन सभी से पीछे छुड़ाकर किसी तरह से वहां से जाने लगता है। पर तभी उसके सामने दाइशी आ जाती है और वेवे सीचोंग के पीछे पिकाचू की ड्रेस पहनकर खड़ी हो जाती है उसे शॉक देने के लिए। पर जैसे ही वो उसे अपना लव शॉक देने ही वाली थी तभी सीचोंग पीछे मुड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे सीचोंग को लव शॉक तो लग जाता है, लेकिन शॉक लगते वक्त उसने वेवे को देखा था, इसीलिए अब वो उसे देखकर प्यारी सी स्माइल करने लगता है। पर तभी दाइशी इन दोनों को आवाज देती है, इसीलिए मौका देखकर वेवे यहाँ से भाग जाती है। रूम के अंदर जाकर दाइशी तो काफी खुश हो रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब सीचोंग तो उसके प्यार में गिर जाएगा, लेकिन वेवे काफी टेंशन में लग रही थी। जिसके बाद हम सीचोंग को देखते हैं जो कि अपने सामने पिकाचू हेड रखकर सोच रहा होता है कि जब से मैंने उस लड़की को देखा है ना, मेरा दिल काफी जोर जोर से धड़क रहा है। और यहाँ वो वेवे के बारे में ही सोचने लगता है। अगले दिन सीचोंग अपने दोस्तों से वेवे के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। पर तभी वो वेवे को वहां से जाता हुआ देख लेता है, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। वेवे पिकाचू की कॉस्ट्यूम वापस करने के लिए काउंसलर के पास जाती है, जहाँ जैसे ही उसे पता चलता है कि पिकाचू का हेड उससे गुम गया है तो वो उससे इसके बदले में एक्चुअल से कुछ ज्यादा ही पैसे मांगने लगता है। वेवे बोलने लगती है कि वो आधे पैसे तो दे देगी, लेकिन काउंसलर तब भी नहीं मानता। उसी वक्त वहाँ पर सीचोंग आकर पिकाचू का हेड उसके सर पर रख देता है और उसे बोलने लगता है कि तुम भला कैसे किसी लड़की को बुली कर सकते हो। जब वेवे उसे इस तरीके से गुस्से में देखती है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ से बाहर ले जाने लगती है। अब सीचोंग तो इस बात से काफी खुश हो रहा था कि वेवे ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, जिसे इस तरीके से जब वेवे देखती है तो वो उसका हाथ छोड़ देती है और बोलती है क्या तुम्हें लव हो गया है। सीचोंग बोलता है किससे, तो वेवे बोलती है नहीं नहीं, किसी से भी नहीं। सीचोंग अब उसके काफी क्लोज आ जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना काफी अच्छा लगता है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर वेवे पीछे हो रही होती है तो सीचोंग उसका सर दीवार में लगने से बचा लेता है। सीचोंग अब उससे पूछता है कि हम साथ में डिनर कर सकते हैं, लेकिन वेवे कुछ जवाब दिए बिना ही वहाँ से भाग जाती है और सीचोंग वहीं पर खड़ा खड़ा स्माइल करता रहता है। रूम के अंदर जाकर वेवे को अपने ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसने अपनी पावर्स गलती से अपने ऊपर ही यूज कर ली है। वेवे अब दाइशी से मिलने के लिए जाती है और उसे बता देती है कि उसकी पावर सीचोंग पर फेल हो गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कोई नया तरीका ढूंढ लूंगी। दाइशी भी बोलती है कि हाँ मैं वही सोचूं, क्योंकि अगर तुम्हारा मैजिक काम कर गया होता तो वो रात में ही मुझे मैसेज कर देता है, लेकिन सुबह तक भी उसका कोई मैसेज नहीं आया। फिर हम अपने सेकंड लीड पेंगपाई को देखते हैं जो कि एक क्लास में लेक्चर दे रहा था और वो इस यूनिवर्सिटी का एक सीनियर स्टूडेंट रह चुका था। पेंगपाई अब जब डॉक्टर से एथलीट्स के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जाता है, जैसे ही डॉक्टर वहाँ से जाती है तभी वहाँ पर सीचोंग आ जाता है जो पेंगपाई को डॉक्टर का असिस्टेंट समझकर बोलने लगता है कि जब से मैं उस लड़की से मिला हूँ पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं हमेशा सिर्फ उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ और मेरा हमेशा उसके साथ रहने को मन करता है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर पेंगपाई बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें उस लड़की से लव हो गया है।
और उसे बोलता है कि तुम्हें जाके उस लड़की से कन्फेस कर देना चाहिए। सी चोंग बोलता है कि शायद मैंने ना उसे इरिटेट कर दिया है, और क्या होगा अगर मुझे हेट करने लगे तो पेंगपाई बोलता है कि तुम जैसे लड़कियों को ना लड़कियां कभी भी हेट नहीं करती, इसलिए जाकर अपना लव कन्फेस कर दो। जिसकी ये बात सुनकर सी चोंग खुश हो जाता है और उसे थैंक्स बोलता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है, जिससे उसे पता चलता है कि पेंगपाई भी एक स्टूडेंट है। जिसके बाद हम वेवे को क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ पर सी चोंग भी उसके पीछे आकर बैठ जाता है, जिससे अपने पीछे देखकर वेवे उसे बोलती है कि क्लास खत्म होने के बाद मुझसे बात करना। लेकिन क्लास खत्म होते ही सी चोंग सभी के सामने बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जो सुनकर सभी लोग हूटिंग करने लग जाते हैं और वेवे को हाँ बोलने के लिए कहते हैं, पर वेवे काफ़ी शर्मा जाती है तो वो उसे नीचे बैठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे नहीं बैठता और बोलता है कि मैंने जो भी कहा है ना मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, तो अब तुम मुझे अपना जवाब बता दो। लेकिन वेवे एम्बैरस होकर वहाँ से भाग जाती है, इसलिए सी चोंग भी उसके पीछे पीछे जाता है और बोलता है कि तुमने तो कहा था ना कि हम क्लास के बाद बात करेंगे, तो अब भला तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। वेवे उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है और कल तुम इस सब के बारे में भूल जाओगे, लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है और गलती से वो सी चोंग की मॉम से टकरा जाती है। मॉम पूछती है कि ये कौन है, तो सी चोंग बोलता है कि मॉम ये ना मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर वेवे मना करने लगती है, लेकिन मॉम खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें वेवे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। वो उससे पूछती है कि आज तुम आज दोपहर को फ्री हो, तो वेवे हाँ बोल देती है। मॉम बोलती है कि अच्छा तो हमारे साथ डिनर पर चलो क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ये बोलकर वो उसे अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाने लगती है। वहीं कॉलेज में डिंग सभी को बता रहा होता है कि आजकल सी चोंग ना काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे हैं और वो वेवे के पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ वो उसकी फोटो भी दिखाता है जिसमें वेवे सी चोंग की मॉम से मिल रही थी। पास वाले टेबल पर ही दाइशी बैठी हुई थी, जिसे ये सब सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। इधर डिनर के टाइम पर सी चोंग के फादर ने काफ़ी अच्छा खाना बनाया होता है। वो वेवे को ये सब खाने के लिए कहकर उसे बताते हैं कि सी चोंग पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर आया है। सी चोंग की मॉम बोलती है कि वेवे उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी क्लोज फ्रेंड है। सी चोंग अपने पेरेंट्स से बोलता है कि बस अब आप लोग ऐसी बातें करके वेवे को एम्बैरस फील मत कराओ, और वेवे बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए टेक अवे ऑर्डर करता हूँ। तो सी चोंग की मॉम बोलती है क्यों, तुम्हारे डैडी इतना अच्छा खाना बनाते हैं। ये बोलकर उसके पेरेंट्स काफ़ी रोमांटिक होने लगते हैं। और जब वेवे सूप पी रही थी तभी उसे दाइशी का वीडियो कॉल आने लगता है, जिसे देखकर उसके गले में खाना अटक जाता है और वो खांसने लगती है। तो सी चोंग उसके लिए पानी लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसके घुटने में टेबल लग जाती है, जो देखकर उसकी मॉम उसे साइड में ले जाकर बात करने लगती है। जहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सी चोंग को काफ़ी टाइम पहले घुटने में एक सीरियस इंजरी हो गई थी, और क्योंकि अब वो कुछ ज़्यादा ही इंटेंस प्रैक्टिस कर रहा था, जिसकी वजह से उसका घुटना फिर से दुखने लगा था। इसलिए उसकी मॉम उसे स्विमिंग से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए बोलती है, लेकिन सी चोंग ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि कंपटीशन नज़दीक आ रहा है और अगर कोचेस को पता चल गया कि उसे इंजरी हुई थी तो वो लोग उसे आगे कंपटीशन में नहीं जाने देंगे। इसलिए उसने सभी से ये बात छुपाई है, जो सुनकर उसकी मॉम भी मान जाती है, पर उसे उसकी डॉक्टर की बातें मानने को बोलती है। अब ये दोनों जब डिनर करके घर से जा रहे होते हैं तो सी चोंग की मॉम वेवे को काफ़ी सारे गिफ्ट्स और स्नैक्स वगैरह देती हैं। जब ये दोनों कॉलेज पहुँचते हैं तो सी चोंग वेवे को बोलता है कि तुम्हें घर ले जाने का मेरा आइडिया नहीं बल्कि मॉम का आइडिया था। वेवे बोलती है कि तुम मेरी तरफ से अपनी मॉम को थैंक्स बोल देना, लेकिन ये सारे गिफ्ट्स और स्नैक्स मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये दोनों ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर पेंगपाई आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पर ये ज़्यादा कुछ बातें नहीं करते और वेवे यहाँ से चली जाती है। जो इसके जाने के बाद पेंगपाई सी चोंग से पूछता है कि क्या यही वो लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे कि तुम उसे पसंद करते हो, तो सी चोंग हाँ बोलता है। इधर वेवे जब जा रही होती है तो सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि उसकी सी चोंग की मॉम के साथ वाली फोटो पूरे कैंपस में वायरल हो गई थी। जब वो अपने रूम में पहुंचती है तो दाइशी वहाँ पर ही बैठी हुई थी, जो उससे पूछती है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, पर वेवे उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना उसे बताती है कि मैं आज पेंगपाई से मिली, जिसने कि अपना नाम भी चेंज कर लिया है। और उसे देखकर मैं इतनी ज़्यादा हैरान हो गई थी कि मैंने उससे ठीक से बात भी नहीं की और चली आई। पर दाइशी ये सारी बातों को इग्नोर करके उससे पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ पहले कि तुम्हारे और सी चोंग के बीच में क्या चल रहा है। तो वो उसे बता देती है कि मेरी पावर्स गलती से मुझ पर ही इस्तेमाल हो गई। दाइशी बोलती है कि तुमने भला मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो वेवे बोलती है कि तुम नाराज़ होती ना इसलिए मैंने नहीं बताई, पर तुम चिंता मत करो, हमारे पास प्लान भी है। वो कल तक सब कुछ भूल जाएगा, फिर हम प्लान भी शुरू करेंगे, जिस पर दाइशी भी मान जाती है। इधर सी चोंग पेंगपाई के साथ बैठा होता है। जैन की बातों से हमें पता चलता है कि पेंगपाई वेवे को हाई स्कूल से जानता है और स्कूल में वो एक रनर थी। सी चोंग भी उसे बताता है कि पहले तो वो मुझसे चिपक रही थी, लेकिन अब जब मैं उसके क्लोज जाने की कोशिश कर रहा हूँ तब वो मुझसे दूर भाग रही है। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। पेंगपाई उससे पूछता है कि अच्छा बताओ कि तुम्हें उससे लव कब हुआ। सी चोंग बताता है कि पहले तो सब कुछ नॉर्मली था, लेकिन उस दिन जब अचानक से उसने मुझे देखा तब पता नहीं मुझे क्या हो गया।
पेंगपाई बोलता है कि क्या तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हुआ था उस टाइम पर, जिस पर सीचोंग बोलता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। तो पेंगपाई बोलता है कि इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी मत करो, थोड़ा आराम से रहो, जिस पर सीचोंग भी मान जाता है। रात में सीचोंग वेवे को मैसेज करता है कि मुझे यकीन है तुम्हें मुझसे प्यार ज़रूर होगा और मैं गिव अप नहीं करने वाला। तो वेवे उसे काम डाउन रहने के लिए बोलती है। अगली सुबह सीचोंग जब उठकर अपना फ़ोन देखता है तो वो उसमें अपने वेवे को किए हुए मैसेज को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और उसे कल के बारे में याद आने लगता है कि उसने कल कैसी कैसी हरकतें की थी। जिसके बाद वेवे डिंगी के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या सीचोंग ट्रेनिंग करने वाला है, जिस पर वो उसे बता देता है और पूछता है क्या तुम उसे सरप्राइज़ देने वाले हो। तो वेवे हाँ बोलती है। अब जब वो कैफेटेरिया में बैठकर दाइशी को मैसेज कर ही रही होती है तभी वहाँ पर पेंगपाई आकर उसे पास्ट में की गई गलती के लिए माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन वेवे बोलती है कि जो हो गया उसे भूल जाओ और मुझे मेरी क्लास के लिए देर हो रही है, इसलिए वो उठकर वहाँ से चली जाती है। इधर डिंगी सीचोंग से वेवे के बारे में बात करने लगता है तो वो उसे चुप करा देता है। डिंगी उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, कल तो तुम कुछ ज़्यादा उसके बारे में बातें कर रहे थे और आज तो मुझे चुप करा रहे हो। सीचोंग बोलता है कि उसने सही कहा था कि लव एट फर्स्ट साइट ने एकदम बकवास चीज़ है। डिंगी उससे पूछता है कि अगर वेवे तुम्हारे सामने आएगी तो उससे तुम कैसे बिहेव करोगे। सीचोंग बोलता है कि ये तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। जिसके बाद हम वेवे को देखते हैं जो कि पूल एरिया में सीचोंग का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसे बोलने लगती है कि वहाँ पर कोई डूब रहा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि दाइशी थी जो कि पूल के अंदर डूबने की एक्टिंग कर रही थी। सीचोंग उसे देखकर बोलता है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है, अगर किसी को तैरना नहीं आता तो वो इतने गहरे पानी में कैसे जा सकता है। ये सब बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन वेवे उसे पूल में धक्का दे देती है। तो सीचोंग गिरते गिरते अपने साथ साथ वेवे को भी पूल के अंदर खींच लेता है और वो दोनों ही साथ में पूल में गिर जाते हैं। इधर डिंग भी वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो दाइशी को पूल में डूबता हुआ देखता है तब वो उसे बचाने के लिए आ जाता है। इसी बीच सीचोंग और वेवे की एक्सीडेंटली किस हो जाती है और वेवे की बॉडी से इलेक्ट्रिक वेव्स निकलती है जो कि सभी को लग जाती है, जिससे दाइशी और डिंग दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और सीचोंग को फिर से वेवे से प्यार हो जाता है। जब ये दोनों पानी से बाहर निकलते हैं तो सीचोंग वेवे को देखकर स्माइल करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलता है तो उसकी आवाज़ एकदम लड़की जैसी हो गई थी। ये देखकर वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। अगले दिन डिंग सीचोंग के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ लेकर आता है उसकी आवाज़ ठीक करने के लिए, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं करता। तो डिंग उससे पूछ लेता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये हुआ कैसे। सीचोंग को याद आता है जब वेवे ने उसे किस किया था तब से उसकी आवाज़ ऐसी हो गई है, इसीलिए अब वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। वेवे उसे दूर से देख लेती है और उससे बचकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सीचोंग उसे देख लेता है। वेवे उसे देखकर भागने लगती है लेकिन सीचोंग उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसके सामने बोलता है तो वेवे हंसने लगती है। सीचोंग बोलता है कि हंसो मत, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वेवे उसके मुंह पर हाथ रखकर बोलती है हाँ ठीक है मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करोगे। इधर हम डिंग को देखते हैं जब वो एक स्टोर में होता है तो दाइशी भी उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर आ जाती है और ये सब कुछ वेवे के पावर्स की वजह से हो रहा था। फिर जब वेवे क्लास में जाती है तो सीचोंग वहाँ भी उसके साथ आ जाता है और सिर्फ उसे देखता ही रहता है। क्लास के बाद काफी सारी लड़कियां सीचोंग के पीछे पड़ जाती है लेकिन वो बोल नहीं सकता था, इसलिए वेवे उन सभी को अपना नंबर दे देती है और किसी तरह इन लोगों से पीछे छुड़ाकर वो सीचोंग को लंच कराने के लिए लेकर जाती है, जहाँ सीचोंग उसके बगल में आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर दाइशी भी आ जाती है और उसी वक्त वहाँ पर डिंग भी आ जाता है। तो दाइशी उसे देखने लगती है लेकिन तभी वो रियलाइज करती है ये सब मैं क्या कर रही हूँ और ये सब सिर्फ वेवे की शौक की वजह से हो रहा है। तभी खाना खाते वक्त वेवे के गले में खाना अटक जाता है तो सीचोंग उसे पानी देता है, जो देखकर दाइशी को वेवे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उठकर यहाँ से चली जाती है और वेवे भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। डिंग सीचोंग से पूछता है कि इन दोनों को क्या हो गया तो सीचोंग बोलता है कि पता नहीं और अब उसकी आवाज़ एकदम नॉर्मल हो गई थी, जो देखकर वो काफ़ी खुश होकर वेवे को मैसेज करने वाला होता है, लेकिन डिंग उसे रोक देता है और बोलता है कि अगर तुमने उसे बता दिया तो वो फिर से तुम्हें भाव नहीं देगी, इसलिए थोड़ा टाइम ऐसे ही एक्टिंग करते रहो। इधर वेवे जब बाहर होती है तो वहाँ पर उसे पेंगपाई मिलता है जो कि उससे बात करने के लिए बोलता है, लेकिन वेवे जाने लगती है। पर तभी वो देखती है कि सीचोंग भी उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आ रहा है, इसलिए वो पेंगपाई के सहारे छुपते छुपते अंदर तक पहुँच जाती है। अंदर जाने के बाद पेंगपाई उससे बातें करने लगता है तो वेवे उसे बोलती है कि प्लीज़ तुम हाई स्कूल की बातें अब से मुझसे मत करना, जिस पर पेंगपाई मान जाता है और वो उससे उसके मेजर के बारे में पूछता है तो वो बता देती है कि वो रिहैबिलिटेशन में मेजर कर रही है, लेकिन अब उसे अपना मेजर चेंज करना है। तो वो बताता है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसने अपना मेजर चेंज किया था, अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हें मिलवा सकता हूँ ताकि तुम उससे उसका एक्सपीरियंस पूछ सको। लेकिन वेवे उसकी बात को टाल कर यहाँ से चली जाती है। वेवे अब जैसे ही रूम में पहुँचती है
तो दाइशी यहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है। वे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दाइशी बोलती है कि तुमने मुझसे सीचोंग वाली बात फिर से छुपाई, और अगर तुम्हें उससे प्यार हो गया तो तुम मुझे बता देती ना, मैं उस पर गिव अप कर देती। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम अब इतने अच्छे दोस्त नहीं रहे। वे उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दाइशी बोलती है कि हाँ, तुम्हारे पास तो पेंगपाई भी है ना, तुम उस पर भी अपनी पावर्स यूज करो, फिर तो तुम्हारे दो बॉयफ्रेंड हो जाएंगे। ये सब सुनकर वे को काफी बुरा लगता है, और दाइशी को भी बुरा लग रहा था कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन फिर वो रूम से चली जाती है और वे उसे रोकती भी नहीं, क्योंकि वो भी नाराज हो गई थी। इसके बाद वे अपनी क्लास मॉनिटर लिन के पास जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि मैं एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे ला सकती हूँ। तो वो उसे बता देता है कि मैं भी इसके लिए एक मसाज क्लब खोलने का सोच रहा था। वे बोलती है कि आइडिया तो अच्छा है, तो कितने मेंबर्स है तुम्हारे क्लब में? लिन बोलता है कि अभी तो सिर्फ तुम्हें और मुझे मिलाकर 2 मेंबर्स हैं। तो वे भी उसका क्लब ज्वाइन करने के लिए मान जाती है और बोलती है कि इसके लिए हमें सर्वे करना पड़ेगा। लेन अब यहाँ पर सर्वे के लिए उसे काफी सारी चीजें बताने लगता है। तभी वहाँ पर सीचोंग भी आ जाता है, जो सुनकर सीचोंग वे को अपने साथ बाहर ले जाता है, और वो जैसे ही कुछ बोलता है तो वे को पता चल जाता है कि उसकी आवाज वापस आ चुकी है। इसीलिए वो जाने लगती है, लेकिन सीचोंग उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें सर्वे नहीं करना, और क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसीलिए मैं अभी तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब क्योंकि वे को पता था वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला, इसीलिए वो भी उसकी मदद लेने के लिए मान जाती है। और वो जैसे ही अपने फोन में कुछ चीजों को सर्च कर रही थी तब उसे धूप लग रही होती है, इसीलिए सीचोंग उससे अपनी कैप पहना देता है, और इन दोनों के बीच में हमें एक बहुत ही क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है। अब ये लोग साथ में मिलकर काफी सारे लोगों से सर्वे कंप्लीट करते हैं और फिर कैफे में जाते हैं, जहाँ पर सीचोंग उससे फिर से अपने प्रपोजल के बारे में बात करने लगता है। तो वे बोलती है कि तुम थोड़ा सोचो कि अचानक से तुम मुझे इतना कैसे लाइक करने लग गए, और क्या होगा अगर कल सुबह तुम उठो और तुम्हें यही सब करने पर रिग्रेट फील हो। लेकिन सीचोंग फिर भी नहीं मानता, तो वे वहाँ से उठकर चली जाती है। सीचोंग अब वे की ऐसी हरकतों से काफी परेशान हो गया था, और वो डिंग को सारी बातें बताता है। तो वो उसे बोलता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और वो उसे वे को पटाने के कुछ ट्रिक्स वगैरह बताता है। सीचोंग अब एक ग्रैंड प्रपोजल की तैयारी करता है और एक मैप बनाकर वे को भेज देता है और उसे इस जगह पर आने को बोलता है। वे उस मैप के सहारे सीचोंग की बताई हुई जगह पर जाने लगती है, लेकिन वो रास्ते में ही रुक जाती है, क्योंकि आगे कहाँ जाना है उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसी बीच हम पेंगपाई को देखते हैं, जो कि इसी जगह पर अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था, और जैसे ही वो वे के पास जाता है तो वो उससे भी डिनर पर ज्वाइन करने के लिए पूछता है, लेकिन वे मना कर देती है। तो वो उसे बोल देता है कि यहाँ पर मेरी फ्रेंड भी आई हुई है जिसने मेजर चेंज किया था, तुम मुझसे बात कर सकती हो। इसलिए वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ पर ले जाता है, जहाँ उसकी फ्रेंड उससे मिलकर मेजर चेंज करने के बारे में बताने लगती है। इसी बीच हम सीचोंग को देखते हैं, जो कि काफी परेशान हो रहा था, और वो वे को कॉल भी करता है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करती। तभी डिंग उसे बताता है कि नोटिस आया है, इलेक्ट्रिसिटी जाने वाली है और शायद हमारा प्लान फेल हो जाएगा। फिर वो उसे पेंगपाई के साथ वे की फोटो भी दिखाता है, जो देखकर सीचोंग फटाफट से वे के पास जाने लगता है। इधर पेंगपाई का दोस्त वे को बोल रहा होता है कि पेंगपाई ना बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हें उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर सीचोंग आकर वे को ले जाने लगता है, जो देखकर पेंगपाई बोलता है कि सीचोंग उसे छोड़ दो, लेकिन सीचोंग बोलता है कि ये सबसे तुम्हें क्या लेना देना, और वो वे को यहाँ से लेकर चला जाता है। पेंगपाई भी उनके पीछे जाने वाला था, लेकिन उसका दोस्त उसके कपड़ों पर ही वॉमिटिंग कर देता है, इसीलिए वो उनके पीछे नहीं जा पाता। इधर सीचोंग वे को अपनी प्रपोजल वाली जगह पर लेकर जाता है और उसके लिए किया हुआ सरप्राइज दिखाता है। फिर वो उसे बोलता है क्या तुम्हें अब रियलाइज हो गया कि मैं तुम्हारे लिए कितना सीरियस हूँ। वो उसके क्लोज आकर उसे बोलने लगता है कि मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ और अब मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। वे पीछे होते होते दीवार की तरफ आ जाती है, और क्योंकि उसकी हार्ट बीट भी काफी फास्ट हो गई थी, तो जैसे ही वो गलती से एक वायर को हाथ लगाती है, उसकी सारी एनर्जी उस वायर में ट्रांसफर हो जाती है और वहाँ पर लगी सारी लाइटें जलने लग जाती है, जो देखकर सीचोंग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।